फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। क्या है ये ब्रेकिंग न्यूज, इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यस बैंक के अच्छे दिन आ सकते हैं। इसके पीछे वजह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो यस बैंक में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी वो हिस्सेदारी लेना चाहते हैं यस बैंक में। और ये सारी बातें जो साबित कर रही है कि आने वाले समय में यस बैंक में कुछ बड़ा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रशांत कुमार जो एमडी सीईओ है यस बैंक के, वो सैलरी के मामले में दूसरे बैंकों से आगे निकल गए। और क्यों इतनी सैलरी प्रशांत कुमार को मिल रही है? क्या आने वाले समय में यस बैंक में कुछ बड़ा धमाका हो सकता है? जिस तरह से काफ़ी इन्वेस्टर है जो यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं, यस बैंक भी अपना जो भी एनपीए उसको खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जीत हुई है कोर्ट के अंदर यस बैंक की। उससे क्या साबित हो रहा है? क्या वाकई में यस बैंक में आने वाले समय में बड़ी तेजी आएगी? और ये गिरावट ने क्या मौका दिया हमें कि इस समय हम यस बैंक में खरीदारी कर ले? वैसे तो अगर आप देखोगे तो बहुत ही भयंकर गिरावट बाजार में हो चुकी है। सेंसेक्स ऊपर के लेवल से 10,000 पॉइंट गिर चुका है। ऐसे में यस बैंक का स्टॉक अभी भी मजबूत लग रहा है। तो यहाँ पे क्या इस समय हमें खरीदारी करनी चाहिए? क्या है सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 12.57 पर, 12.35 की लो बनी और हाई है 12.67 की। अंत में जो क्लोजिंग रही वो 12.45 पर रही, जहाँ पे 0.48% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट थी थोड़ी सी NSE के वॉल्यूम को, तो करीब 8,98,33,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2,99,15,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 33.30% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। थर्सडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम में। पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ। और ये जो वॉल्यूम बढ़ा, इसका इशारा है कि लोग नीचे लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी करें। अगर यहाँ पे ये जो खरीदारी नहीं होती, अगर बिकवाली होती तो आपको बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई देती। लेकिन जिस तरह से आधा प्रतिशत की गिरावट है, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है निचले लेवल से, और इसीलिए वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बाजार में गिरावट की वजह है FI ने फ्राइडे को भी बहुत ही जबरदस्त बिकवाली की है। FI की बिकवाली करीब 7,818 करोड़ की थी। लेकिन अच्छी बात रही बड़े फंड हाउस की तरफ से, यानी DI की तरफ से। DI ने बहुत ही शानदार खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश की। फ्राइडे को उन्होंने करीब 6,086 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से बाजार में हमें बड़ी गिरावट होने से नहीं बचती हुई दिखाई दी और वहाँ पर बड़ी गिरावट नहीं हुई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यस बैंक के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, डिश टीवी और यस बैंक का पूरा मैटर कोर्ट में चल रहा है। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिश टीवी के ऊपर यस बैंक ने अपनी तरफ से कार्रवाई करनी शुरू की है, क्योंकि डिश टीवी के अंदर सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो यस बैंक है। उसके बावजूद भी डिश टीवी मानने को तैयार नहीं है और उसका मैनेजमेंट नहीं चाहता कि यस बैंक इसके ऊपर कंट्रोल करे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मुंबई हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी जीत मिली है यस बैंक को, क्योंकि यस बैंक के खिलाफ PLA लगाई थी इसके प्रमोटर ने डिश टीवी के। और उन्होंने जो PLA लगाई उसमें ये कहा था कि जो मीटिंग रखी गई है, यानी EGM रखी गई है जो होगी 24 जून को, उसमें वोटिंग राइट के अधिकार से वंचित किया जाए यस बैंक को। उनका कहना था कि इसमें यस बैंक को वोटिंग न दिया जाए। इसके लिए उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में दरखास्त की थी। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट के सिंगल जज अनिल के मेनन ने इस उनकी PLA को रिजेक्ट कर दिया और एक तरह से उनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यस बैंक उसमें स्टेक होल्डर है मेजोरिटी, और उनको पूरा अधिकार है कि वो वोटिंग में भाग ले। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो 24 जून की मीटिंग होने वाली है EGM की, इसमें जो फैसले लिए जाएंगे उसमें रीअपॉइंट करने के लिए MD को, साथ में होल टाइम डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे परमिशन ली जाएगी वोटिंग का राइट्स के माध्यम से। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि यस बैंक अगर इसमें भाग लेंगे तो यस बैंक के पास ज़्यादा शेयर है और वो उनकी मर्जी के हिसाब से जो चाहते हैं प्रमोटर वो हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने इसके लिए उनके वोटिंग राइट को रोकने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में दरखास्त की थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई है। तो अब यस बैंक उस EGM में भाग लेगा और उसके हिसाब से यस बैंक अपनी मर्जी के हिसाब से MD को नियुक्त कर पाएंगे डिश टीवी में। तो ये समझ लो कि एक तरह से बड़ी जीत हुई है यस बैंक की। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक फिलहाल नए सिरे से अपने आप की शुरुआत कर चुकी है। और इस तरह से अगर आप देखोगे
तो यस बैंक में इन्वेस्टरों की भी लाइन लग गई है। काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, चाहे इंडियन हो या विदेशी इन्वेस्टर हो, वो यस बैंक में अपना निवेश करना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से यूएस की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप यहाँ पे हिस्सेदारी लेना चाहते हैं यस बैंक पे, और वो 10% की कन्वर्टेबल डेप्ट रूट के माध्यम से हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। यानी वो एफडीआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक तरह से वो हिस्सेदार बनेंगे यस बैंक के, और ये उनकी तरफ से निर्णय लिया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस तरह से अभी आगे प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से इनको कन्वर्टेबल डेप्ट रूट के माध्यम से हिस्सेदारी मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले एसबीआई की ऑलरेडी 26% की हिस्सेदारी यस बैंक में है और वो 2023 तक रहेगी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हिस्सेदारी लेगी कार्लाइल ग्रुप, ये एफपीआई के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के माध्यम से किया जाएगा, यानी वो सीधे हिस्सेदार बनेंगे यस बैंक के। और आप देखोगे तो FEM यानी फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नियम के तहत एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए न्यूनतम 10% की हिस्सेदारी खरीदने की आवश्यकता होती है। यानी अगर एफडीआई के माध्यम से निवेश किसी कंपनी में करना है तो आपको कम से कम 10% की होल्डिंग लेनी होगी, तो वो 10% हिस्से लेने को तैयार है। और अगर ये आप इस तरह से देखोगे तो यस बैंक के अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार इन्वेस्टर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, उनको इस बैंक में रुचि है। इसका मतलब ये है कि यस बैंक वाकई मजबूत है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बैंक में 4.9% की हिस्सेदारी रखने के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी लेनी होगी, यानी वहाँ पे हिस्सेदारी लेने मंजूरी के बाद ही वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, यानी आरबीआई का इसमें परमिशन जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बैंक में व्यक्तिगत हिस्सेदारी को 10% या बैंकों में वित्तीय संस्थानों को हिस्सेदारी को 15% तक सीमित करता है, यानी 10 से लेकर 15% तक वो हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कार्लाइल ग्रुप है वो यस बैंक में 3,750 से लेके 4,500 करोड़ रुपये यानी करीब 50 से 60 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में यस बैंक के दिन पलट सकते हैं, क्योंकि आप देखो कि उनका पुराना एनपीए वो भी खत्म होगा और एक तरह से देखें तो नई होल्डिंग भी आ रही है। तो लगातार जो इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय यस बैंक अच्छा खासा आपको परफॉर्म करती दिखाई देगी। एक तरफ अगर आप देखोगे तो यस बैंक को फिलहाल फंड की जरूरत है, तो यहाँ पे जो 15 जुलाई को एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उस एनुअल जनरल मीटिंग में वो करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ का नया फंड रेजिंग की भी प्लानिंग कर। तो यस बैंक ने पूरी तरह से प्लान कर लिया है कि इस एजीएम के अंदर जो 15 जुलाई को होने वाली है वो शेयर होल्डर की मंजूरी लेंगे, उसके बाद में 10,000 करोड़ रुपीज़ का नया फंड रेजिंग करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि हर तरह से यस बैंक अपने आप को पूरी तरह से पटरी पे लाने की शुरुआत कर चुकी है और आने वाले समय में यस बैंक में हमें कुछ बड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रशांत कुमार जो MD CEO है यस बैंक के, उनकी सैलरी एसबीआई के जो MD है उनसे भी ज़्यादा है। प्रशांत कुमार फिलहाल जो सैलरी ले रहे हैं उनका जो पैकेज है वो 2.13 करोड़ रुपीज़ का है, उनका बेसिस पेमेंट का पैकेज है, और ये सबसे ज़्यादा है दूसरी बैंकों के, जो सरकारी बैंकों से मुकाबले करें तो ये बड़ा पैकेज है प्रशांत कुमार को दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में अभी गिरावट की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन ऐसे में आपको क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, ऐसे स्टॉक जो इस समय इस लेवल पे मजबूत है। तो अगर आप यस बैंक में अगर ये बात समझते हो तो जिस तरह से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारे घरेलू निवेशक भी बहुत सारे जो यस बैंक में एंट्री करना चाहते हैं, तो उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में यस बैंक कुछ अच्छा करती हुई आपको दिखाई देगी। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, और कम से कम इस समय जब बाजार में गिरावट का दौर जारी है तो अच्छे स्टॉक जो काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो इसकी जो बुक वैल्यू वो 13.45 की है, उससे काफ़ी नीचे मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल होने का स्टॉक फिर से आराम से ये 13.5 को पार करेगा। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हो इस समय तो भी आपको अच्छा खासा आने वाले समय रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी 88% बाई की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 12.30 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.15 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 11.95 का। तो बाजार में ऐसे ही गिरावट होगी तो फिर ये 11.95 तक जा सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 12.65 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 12.85 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया फिर 13 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल ये मौका है जब खरीदारी करें। यस बैंक आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि लगातार बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, लगातार ये अपडेट है, ये इशारा कर रही है कि यस बैंक बहुत मजबूत हो रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।